नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में अभी प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड दंश झेल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के साथ मौजूद है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहा है संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही है सरकार प्रशासन की कि जो इस समय आपदा की जद में जो लड़ रहा है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको राहत पहुंचाई जा सके। केदारनाथ घाटी में जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू अभियान में अभी तक जो एसडीआरएफ की टीमें जुटी थी, पुलिस जुटी थी, अब एनडीआरएफ भी यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर बुला ली गई, यानी जिन जगहों पर रास्ते नहीं है, जो रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सके, वहां पर एयरलिफ्ट करके उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जा रहा है। अभी तक लगभग 1500 से ज्यादा लोग यहाँ पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा चुके और आने वाले समय में भी ये रेस्क्यू अभियान जारी है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार से भारी बारिश उस क्षेत्र में हुई है, तो ऐसे में वहां पर भूस्खलन की जो घटना है वो लगातार वहां पर हो रही है और प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो अभी भी कम नहीं हो पाई है। लगातार राहत और बचाव के काम जारी है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर लगातार कोशिश यही है सरकार की, प्रशासन की, कि उन लोगों की मदद है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर की जा सके और जो इस आपदा की जद में जो लोग फंसे उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर अक्सर विवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कुछ ये पोस्टर्स हैं और आखिर क्यों इनको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। संसद में राहुल गांधी की जात पूछने पर सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में सपा मुख्यालय के सामने सपा नेताओं ने पोस्टर लगाकर बीजेपी को सबसे बड़ी जाति वाली पार्टी करार दी है। सपा नेताओं ने इस पोस्टर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद अनुराग ठाकुर की फोटो भी लगाई है। इस पोस्टर के जरिए सपा नेताओं ने बीजेपी को जाति पर सियासत करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल यह पोस्टर हटा भी लिया गया है। बता दें कि बीते दिनों संसद में राहुल गांधी से सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली थी। जाति पूछने के बाद देश ही नहीं प्रदेश में भी सियासत गर्म हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जहां बड़ा हमला बोला था, वहीं यूपी की सियासत में भी काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। आज सपा मुख्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद अनुराग ठाकुर की फोटो लगी हुई है। इस पोस्टर को सपा नेता परवेश यादव और विनय रावत ने लगाया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को जातिवादी पार्टी बताया है। हालांकि यह पोस्टर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे हटा भी लिया गया। हालांकि अब जिस तरह से जाति पर यूपी में सियासत तेज हो चली है और आने वाले दिनों में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है, इससे सियासत और भी गर्म हो गई है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की ताजपोशी हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान भाजपा को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के रूप में मिल गया है। हालांकि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में कई कयास लगाए गए थे, लेकिन मदन राठौर के नाम पर मुहर लगने के बाद पार्टी के आला कमान भी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं पार्टी में आज एकजुटता भी खास तौर पर देखने को मिली। इस बात को लेकर ये माना जा सकता है कि मंच पर आसीन मुख्यमंत्री के साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कई महीनों से एक बार फिर मंच पर दिखाई दी है। हालांकि पार्टी में इस तरह के बदलाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इसे आश्वस्त मान रही है। दूसरी ओर लगातार उपचुनावों के लेकर भी ये खासा माना जा रहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लीड कर सकती है।
लेकिन इस लिहाजा पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के परिवर्तन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तबके के लोगों को एक अच्छा मौका देने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि मदन राठौड़ की छवि की बात करें तो साफ सुथरे और राज्यसभा सांसद है और ना ही कभी विवादों में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं बलौदा बाजार में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। बहुत बड़ी सफलता मिली कि 10 जून को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जो तोड़फोड़ की गई थी, जिनके द्वारा जो आरोपी फरार थे, वो पुलिस विभाग को एक बड़ी सफलता मिली कि आज 10 जून को जो बलौदा बाजार में एक शर्मनाक घटना घटित थी कि जिस सतनामी समाज के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय और जिला बिल्डिंग पे आग लगा दी गई थी, जिसके कारण राज्य शासन को 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और वहीं को जो पीड़ित पक्ष जो अपीसी में आए थे कलेक्ट्रेट में, उनकी 140 वाहनों पर असामाजिक तत्वों को आग लगा दी गई थी। इस घटना से पूरे देश में किरकिरी क्षति का शासन की हुई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस घटना को देखने के बाद अफसोस जारी करने के बाद कहा था कि इस घटना में जो भी व्यक्ति आएगा या ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसको चुन चुन के उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 3 ऐसे आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने इस 10 जून की घटना में कलेक्ट्रेट में बहुत तोड़फोड़ की थी। और आज गिरफ्तारी की गई उन तीनों के, वहां के भिलाई से खुर्सी पार से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार की पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो निश्चित ही इस पर ऐसी जो घटना जो घटती है सामाजिक संगठनों को लेकर, जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान देने का दुस्साहस दिखाया गया ऐसे लोगों के द्वारा, जिन पर जो छत्तीसगढ़ सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वो निश्चित ही एक अच्छा कदम है विष्णुदेव सहाय का, जिससे कि भविष्य में ऐसे असामाजिक तत्व जो देश को नुकसान पहुंचाते, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करके भय का वातावरण पैदा करते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित ही जनमानस से बहुत अच्छा एक निर्णय विष्णु सहाय का देखने मिलता है। आज इस तरह की घटना को देखते हुए अब इस प्रकार के 176 लोग को ऐसे असामाजिक तत्व जो देश की संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति और नगर को भय का वातावरण करने वालों को गिरफ्तारी की गई, तो निश्चित ही ये प्रदेश की एक सफलता है। और बलौदा बाजार जिला पुलिस की बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप। वहीं 22 जुलाई से शुरू हुआ कावड़ मेला 2 अगस्त को संपन्न हो गया। इस दौरान 4 करोड़ कावड़िए जल लेकर तो गए, लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। हुआ कावड़ मेले में 4 करोड़ से ऊपर यात्री आए, जिन्होंने करीबन 6000 मीट्रिक टन कूड़ा हरिद्वार में छोड़ा है। हालांकि ये पहली बार है जब हरिद्वार नगर निगम ने इस 6000 मीट्रिक टन को केवल 24 घंटों के अंदर साफ करने में सफलता हासिल की हो। अगर हम नगर निगम की बात करें तो उसने 24 घंटे के अंदर 80% कूड़ा उठा लिया है। शेष बचे हुए कूड़े की अगर हम बात करेंगे तो अधिकारियों का कहना है कि वो भी जल्द ही उठा लिया जाएगा। पिछले कई मेलों में देखने को मिलता रहा है कि कई दिनों तक ये कूड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर पसरा पड़ा रहता था, लेकिन ये पहली बार है जब करीबन 1000 सफाई कर्मियों लगाने के बाद नगर निगम ने इस कूड़े को उठाने में सफलता हासिल की है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक की। क्या कुछ ये बैठक थी, इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। आदित्यनाथ ने अपने 5KD आवास के ऊपर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश पुलिस मुखिया डीजीपी भी शामिल हुए। वहीं मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई कैबिनेट मंत्री
भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिला संबंधित अपराध हैं उन अपराधों को लेके माननीय योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिस निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में सख्ती से जो महिला संबंधित जो अपराध हैं उनके निस्तारण के लिए आदेश दिए हैं। और वहीं अपनी पार्टी के सारे विधायकों को भी ये आदेश दिए हैं कि जहां भी जिसके भी जिला क्षेत्र में महिला संबंधित समस्या हो तो उस समस्या का निस्तारण कराया जाए। यदि उस समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो सारे विधायकों को एक दिशा निर्देश दिया है कि आप अपने क्षेत्र में एक शिकायती पत्र यानी कि पेटी लगाएं। उस पेटी में महिलाओं की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को पढ़ के आप उन समस्याओं का निस्तारण कराएं। लगातार राजधानी के अंदर जो घटना हुई थी, जिस घटना के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें बीते विगत समय जो राजधानी लखनऊ में पानी जल भराव को लेकर जिस तरह से महिला के साथ अभद्रता हुई थी, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उसके बाद से जो कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट के जो पूर्वी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, वहीं थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर करके और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें इस बैठक में एक महत्वपूर्ण और मुद्दे को लेकर बात की गई, काकोरी घटना को लेकर बात की गई। काकोरी घटना को 100 साल पूरे होने वाले हैं, इस पे भी काफी चर्चा की गई। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने आज सुनवाई की। हालांकि बारिश जो है बाधा यहां पर जरूर बनी। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता धर्मेंद्र। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पहला मामला यह था कि वाराणसी कोर्ट में जो है ज्ञानवापी परिसर के अंदर नमाजियों के जो छत पर जो है नमाज अदा करने से रोके जाने का मामला था। वहीं दूसरा मामला यह था कि छत के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत किए जाने की दिया गया था सुनवाई करने को, जिसमें छत के क्षतिग्रस्त छतों को जो मरम्मत कराया जाए। साथ ही तीसरा अहम मामला था जो सुनवाई की तीसरी अहम मामला था कि बंद जो था खाने, तमाम जो खाने बंद हैं जिस पर अभी तक सर्वे नहीं हो पाए हैं, उस बंद खानों को भी सर्वे कराए जाने का मामला था। 3 मामलों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर देर रात से भारी बरसात होने की वजह से काफ़ी बरसात भारी वाराणसी में हुई। इसकी जिस बरसात ने खलल डाला है वाराणसी कोर्ट में, काम में व्यवधान दिखाई पड़ा है, जिसकी वजह से आज वाराणसी कोर्ट में जो है इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही थी मगर फैसला जो है नहीं आ सका। मामला जो है फिर आगामी अग्रिम 17 अगस्त को जो है टाल दिया गया। 17 अगस्त को फिर डेट दी गई है इस सुनवाई को लेकर के। अब फिर इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के 17 अगस्त को। अगला जो 17 अगस्त जो है ज्ञानवापी के मामले की सुनवाई के लिए तय की गई है, यानी कि अगले 17 अगस्त को वाराणसी के ज्ञानवापी कोर्ट पर जो है फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। खबर हापुड़ से है, जहां मात्र 2 घंटे में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां हापुड़ पुलिस ने एक हत्याकांड का महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में सुबह शहीद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की घर के अंदर लाश मिली थी। शहीद की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस इस घटनाक्रम में तत्परता से जुटी हुई थी और महज 2 घंटे में शहीद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए शहीद के पड़ोसी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें हापुड़ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मृतक शहीद का पड़ोसी शरीफ था और शरीफ की बीवी से मृतक शहीद के अवैध संबंध थे। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते शरीफ नाराज चल रहा था और उसने आज मौका मिलते ही शहीद को मौत के घाट उतार दिया। शहीद की धारदार हथियार से शरीफ ने हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शरीफ को हिरासत में ले लिया है और आला कत्ल को बरामद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। बात अब अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन देखने को मिला। वहीं इस मामले को लेकर सपा और बसपा आमने सामने नजर आए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। अयोध्या गैंगरेप मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जहां तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बसपा और सपा की भी एंट्री हो गई है। अपने आप को घिरता देख सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस कृत मामले में कहीं न कहीं पुलिसिया
कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दिया है और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को नसीहत भी दे डाली है। बता दें कि बीते दिनों अयोध्या में एक ऐसा गैंगरेप का मामला सामने आया जिससे यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई। सियासत इसलिए भी गर्म हो गई कि मुख्य आरोपी मोहिद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी निकला। दोनों की फोटो भी जमकर वायरल हुई। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था, जिस पर डीजीपी के निर्देश पाते ही अयोध्या की पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। इस मामले में सपा सांसद के करीबी पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बयानों के जरिए घेरने की कोशिश भी किया। साथ ही साथ पीडीए पर भी सवाल खड़े किए। जिस तरह से अयोध्या में निषाद समाज की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। वहीं सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने भी तीखा प्रहार किया। इन तीखे प्रहारों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इन कृत्यों के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट में अगर आरोप साबित नहीं होते तो कार्रवाई करने वाले। इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।